हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग्स को देखने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी रीडिंग्स के। ठीक है, सुबह शाम मैं रीडिंग डालती हूँ, 8 बजे सुबह और रात के 8 बजे। ठीक है, तो रीडिंग मिस ना हो आपसे, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कॉल मत करिएगा, बहुत कॉल्स आती हैं। देखो, हम रिसीव नहीं करते कॉल, ठीक है, क्योंकि बहुत पीछे बहुत रीजन है इसके। ठीक है, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी रीडिंग लेनी हो, बुक कराना हो, तो ये आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी रीडिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, क्योंकि मैं कमेंट में देख रही थी, 2-3 लोगों के कमेंट थे कि दी कैसे पता चलेगा ये हमारी रीडिंग है। तो देखो, वैसे तो मैं बताती हूँ नॉर्मली भी आपकी एनर्जीज तो पता चल जाता है। ठीक है, आपकी एनर्जीज बताती हूँ, बट आज मैं पहले आपकी एनर्जीज निकालने वाली हूँ। ठीक है, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालेंगे ताकि यस आपको पता चल सके ये आपके लिए ही रीडिंग है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं अपने पार्टनर को लेकर। मेरे व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की व्यूअर्स, फैमिली मेंबर्स, इनकी एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। जल्दी से, अभी तक लाइक नहीं किया है तो इंतजार किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से एक लाइक कर दो। द हैंगमैन, द टावर। तो हो सकता है कि आप सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से, या फिर ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन सा लग रहा है, ऑन ऑफ है, या फिर कंप्लीटली सेपरेशन है, क्योंकि मुझे आप स्टक दिखाई दे रहे हो, आप स्टक हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप बहुत कुछ करके देख चुके हो, कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे कि, और आप अब कुछ करना भी नहीं चाहते हो, मे बी अपने पार्टनर को चेस नहीं करना चाहते हो, पर समझ नहीं पा रहे हो कि आप मूव ऑन करो कि आप वेट करो, क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि आप दिल से तो चाहते हो कि आपके पार्टनर लौट कर आ जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब ठीक हो जाए, क्योंकि पॉजिटिविटी चाहते हो आप अपनी लाइफ में। क्योंकि एक बहुत लंबे समय से द टावर का कार्ड भी दिख रहा है, आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो इस एनर्जी से। और कुछ लोग, ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जीज को डाउन कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को ना, कुछ लोग यस ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपका यूज कर रहे हैं, या फिर गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, या कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे आपको हर्ट हो रहा है। क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ कि आप बहुत इमोशनली इनस्टेबल दिख रहे हो। मतलब अब आप किसी से कोई बात शेयर करना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, मतलब कहीं ना कहीं भीड़ से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हो, सबसे दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब अब आपको फेक फ्रेंड्स, फेक लोग नहीं चाहिए, क्योंकि इस सेपरेशन में, या फिर इस जो भी आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या हो रही है, तो आपने देख लिया है कौन अपना है, कौन पराया है। मतलब फेक लोगों के चेहरे आपके सामने आए हैं, जो आप ही को उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, आप ही के साथ आपके ना इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। तो सबसे खुद को अलग करते हुए अब आप किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा दिख रहा है बहुत बहुत कर चुके हो आप लोगों के लिए, सबके लिए। बदले में ना आपको ऐसा फील होता है कि यार इतना करने के बाद मुझे ही डिच मिलता है, मुझे ही धोखा मिलता है, मुझे ही पेन मिलता है। तो आप कर करके थक चुके हो लोगों के लिए ना। यहाँ पर एंजाइटी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, अचानक से 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, नींद नहीं आती आपको, स्ट्रेस बहुत होता है, एंजाइटी फील करते हो, और कहीं ना कहीं बहुत होपलेस से हो गए हो,
समझ ही नहीं आ रहा है, रोते हुए परेशान होते हुए कि आगे क्या होगा, कभी कुछ होगा नहीं होगा। बहुत 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 रोए हो आप इस कनेक्शन में, बहुत रोना आया है आपको। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टक दिख रहा है, हर चीज रुक गई है, अटक गई है, समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर हो क्या रहा है आपके साथ। यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि जहां पर आप ना करियर पे फोकस कर पा रहे हो, ना खुद पर फोकस कर पा रहे हो, ना अच्छे से खा पी पा रहे हो, बस टेंशन होती रहती है कि क्या होगा आगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी सब चीजें सही होंगी नहीं होंगी। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ। मुझे जोडिक साइंस में हो सकता है आपका सिंह राशि, लियो हो सकती है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर आपकी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, जरूरी नहीं है कि ये राशि आपके लिए मैच भी करे। ठीक है, ये राशि ही आई है जो आपकी हो। तो नंबर्स भी मैं बता रही हूं, हो सकता है दोनों ही चीज, राशियां भी और नंबर भी मैच कर जाए, या फिर नंबर मैच करे, या फिर राशि मैच करे। ठीक है, 12 नंबर, यहां पर मुझे 16 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहां पर मुझे 3 नंबर भी हो सकता है, मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर, 1 नंबर, यहां पर मुझे 9 नंबर। तो ये नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, हैंगमैन का कार्ड यहां पर क्यों है यूनिवर्स? बात करना चाहते हो, आपकी इच्छा हो रही है अपने पार्टनर से बात करने की, किसी भी वे में बात करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हो कि अगर बात करता हूं तो फिर ये ईगो दिखाएगा या ईगो दिखाएगी, मुझे इग्नोर करेगा या करेगी। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रखना चाहते हो। द टावर का कार्ड क्यों है, समझ नहीं पा रहे हो, करो तो क्या करो, क्या करना चाहिए, आप क्या करो, क्योंकि आपको इतनी एंजाइटी हो रही है इस सेपरेशन से, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार आपको इनके थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आपको एंजाइटी फील हो रही है, बार बार आप इनके बारे में सोच रहे हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेस में बहुत दिख रहे हो आप, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड नहीं है, हारमनी नहीं फील कर रहे हो, बहुत परेशान हो। सोच रहे हो लेकिन कि ठीक है, मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए, मुझे खुद को बैलेंस रखना चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, सुकून चाहिए, पर सुकून मिल भी नहीं रहा है, पीस ऑफ माइंड मिल भी नहीं रहा है। आप चाहते हो पॉजिटिविटी, सब ठीक हो जाए, आपकी लाइफ बेटर हो जाए, फिर से चीजें बेहतर हो जाए आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मतलब आप हर किसी से दूर चले जाओ, ऐसा आपको फील होता है। बस अपने पार्टनर के पास चले जाओ, और इनकी लाइफ में भी कुछ टॉक्सिक लोग हैं तो उनको इनकी लाइफ से दूर कर दो। आप हैप्पी रियूनियन चाहते हो, आपकी इच्छा हो रही है कब इनका कॉल आए, कब मैसेज आए, कब आपकी बात हो। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर यस, आप बहुत याद करते हो पास्ट को, इनको बहुत याद करते हो, आपको वो समय बहुत याद आता है कि जब एक टाइम पर ये आपको कितना प्यार करते थे, आपको कितना समझते थे, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने आपके लिए, कितना कुछ नहीं करते थे, आज ही तब बदल कैसे गए। इनको दर्द नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही, क्या मुझसे दूरी इनको चुभ नहीं रही है, बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो आप इस रिश्ते में, बदलाव चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, खुद को भी बदलना चाहते हो। ऐसे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। देखो, प्यार तो करते हो पर आप एक उम्मीद खो चुके हो, या कहीं ना कहीं अंदर से उम्मीद टूटती जा रही है आपकी तो ऐसा दिख रहा है कि आप सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को, ठीक है कुछ नहीं होगा या नहीं होना है तो मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जजमेंट का कार्ड है। प्रे बहुत कर रहे हो, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हो, या फिर ऊपर वाले से रोज मांगते हो रियूनियन हो जाए, चीजें बैलेंस हो जाए, ठीक हो जाए, बस यही मांगते हुए, यही सोच विचार करते हुए, प्रे करते हुए दिख रहे हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, यहाँ पर 4 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर एंड 6 नंबर दिख रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है आपको 10 एंजल नंबर बहुत दिख रहा है। ठीक है, या मे बी इस रीडिंग के बाद दिख जाए। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी का गाइस आपकी दिख रही है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, ये एनर्जीज आपसे मैच कर रही है, तो यस डेफिनेटली ये रीडिंग फिर आपके पार्टनर के लिए आगे कनेक्ट करेगी। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं रीडिंग को। चलिए अब आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स ले लेते हैं, उनकी एनर्जीज को चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, व्यूअर्स, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनको लेकर, गाइड कीजिए। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल, ओके। यहां पर है एंजल ऑफ लव, यहां पर है अ थिंकिंग वुमन, द टेम्पल पाथ, एक कार्ड और लेते हैं। यहां पर है स्ट्रैटेजी एंड बॉटम ऑफ डेक है ब्लॉसम अबंडेंस। वाओ, कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव निकले, बहुत अच्छे निकले, ओके। यहां पर बॉटम का कार्ड रखती हूं, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके पार्टनर की हो सकती है, बता देती हूँ। 37, 49, 47, 32, 21, 33, ठीक है। ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, जरूरी नहीं है कि मैच ही करे, ठीक है। हर किसी के पार्टनर की एज तो नहीं होगी और मे बी नहीं भी निकली है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आप रीडिंग को स्टिल कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पार्टनर की एज रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पर, ठीक है। और यस, अगर आपसे रीडिंग मैच की गई है या यानी कि आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो डेफिनेटली आपको देखना है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं ऐसा देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनके चक्रास कहीं ना कहीं क्लीन होते हुए, या तो आपने हीलिंग कराई है उनकी, ठीक है, या खुद से कर रहे हो मेडिटेट करके या फिर प्रे करके या फिर कैसे भी, ठीक है। क्योंकि चक्रा उनके क्लीन हो रहे हैं, जो चक्रा ब्लॉक हो गए थे तो वो क्लीन हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि खासकर इनका हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, दो चक्रा मुझे क्लीन होते हुए दिख रहे हैं, जिससे ये आप मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर को डाइजेशन की प्रॉब्लम थी पहले, या आपको कभी बताते थे पेट सूख जाना, कब्ज हो जाना, कुछ ऐसा था, या फिर कुछ हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, अचानक से धड़कनें बढ़ जाना होता है ना, टेंशन अचानक से लेना, कुछ ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपना इनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है पता है, क्लीन होने की वजह से ये चक्रा, यहाँ पर आपके पार्टनर पहले अभी तक क्या था, वो हार्टलेस पर्सन थे, यानी कि आपके साथ वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको पेन दे रहे थे, दर्द दे रहे थे, और उनको लिटरली फील ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं, मैं उसको कितना दर्द दे रहा हूं या दे रही हूं, मैं कितनी गलत तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहा हूं या कर रही हूं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। बट अभी इनको फर्क पड़ रहा है क्योंकि चक्रा क्लीन हो रहा है, उस समय चक्रा ब्लॉक थे। धीरे धीरे ही सही, अब हर चीज एकदम से नहीं होती है, बट हाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आपने नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लिया है, ये भी चांसेस है। तो नेगेटिविटी धीरे धीरे क्लीन हो रही है, मतलब जो इनका नेगेटिव माइंडसेट है या जो नेगेटिविटी है वो खत्म होते हुए दिख रही है आपके कनेक्शन से, ठीक है। नहीं लिया है तो ले सकते हो, मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, हीलिंग स्पेल करती हूँ, बहुत सारे स्पेल्स, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, तो आप ले सकते हैं। नंबर मैंने आपको दिया है 9105522155, तो इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। आप चाहे मुझसे करा सकते हैं, आप चाहे जिससे भी कराना हो, पर आप करवा सकते हैं, और मुझे तो लगता है कि करवाना चाहिए ताकि जल्दी से नेगेटिविटी खत्म हो जाए, ठीक है, और जल्दी से इनके चक्रा क्लीन हो जाए। और देखो चक्रा क्लीन होंगे तो वो पॉजिटिव होंगे, वो फील कर पाएंगे, चीजों को रियलाइज कर पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, और उनकी तरफ से फिर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एक्शन, हर चीज आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज हो रहा है ना, धीरे धीरे ही सही, बट रियलाइज हो रहा है कि आप एक एंजल की तरह हो, एंजल ऑफ लव की का कार्ड है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जिसने इनको हमेशा प्यार दिया, जिसने इनको समझा, जिसने इनके लिए सब कुछ किया, जिसने इनको बहुत संभाल के रखा, समझा, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है
आप एक एंजल की तरह हो, इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह हो, जो जो जिसके होने से ही सब कुछ था, बहुत पॉजिटिविटी थी। ठीक है, तो ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दिल के बहुत साफ हो। मतलब एंजल की तरह कंपेयर करना, एंजल की तरह आपको देखना, यानी कि पॉजिटिविटी तो है ही। तो आज आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा कॉन्टम्पलेशन करते हुए, सोच विचार करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, कितना गलत किया आपके साथ ना, गलत था। और कहीं ना कहीं ये क्यों हो रहा है पता है, ये सब चीजें इतना रियलाइज करना, आपको आपको देखने का नजरिया ही एकदम से बदल जाना, क्योंकि यहाँ पर द टेम्पल पाथ का कार्ड है, जहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको लेकर एक पॉजिटिविटी इसलिए रख रहे हैं, या रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो एक स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, या स्पिरिचुअल रास्ते में चलते हुए, या फिर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अवेकनिंग होते हुए आपके पार्टनर की मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, यानी कि प्लान बना रहे हैं, यानी कि वो ना आपकी तरफ कैसे आए, कदम कैसे बढ़ाएं, क्या करें और कैसे सब कुछ ठीक करें, वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बॉटम से कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, उनको अबंडेंस चाहिए आपके साथ, रिश्ता चाहिए आपके साथ, खुश रहना है आपके साथ। ठीक है, तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हुए देखते हैं कार्ड्स को। ठीक है, तो हाँ, उनको खुशियां चाहिए, आप उनकी खुशियां हो, आपके साथ उनको पॉजिटिविटी फील होती है, आप हो तो सब ठीक है, आप नहीं हो तो कुछ भी ठीक नहीं है, उनको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, तो यस, आज ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, आकर्षित हैं पूरी तरीके से आपकी तरफ आज। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैम्यूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? थर्ड चक्र आर्कएंजल चैम्यूल का कार्ड क्यों है? तो यहां पर पॉप आउट हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहले बहुत ज्यादा ये मुझे ऐसा दिख रहा है मटेरियलिस्टिक थे, पैसा पैसा पैसा, बस पैसे में ही इनका फोकस था, या पैसों को ही ये प्रायोरिटी देते थे। और कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है कि दहेज की वजह से, पैसों की वजह से, या हो सकता है कि किसी भी वे में ये आपको चीट कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, अनफेथफुल थे। ये दिख रहा है पास्ट की एनर्जी उनकी अनफेथफुल दिख रही है, कहीं ना कहीं आपसे चीजें छुपाई, आपसे झूठ बोला, आपको चीजें बताई ही नहीं, बहुत गलत कर रहे थे ये कनेक्शन में, रिश्ते में। तो यस, दिख रहा है आपको बार बार झूठ बोलना, बार बार मैनिपुलेट करना पैसों के लिए। हो सकता है आप फाइनेंशियली इनकी हेल्प कर रहे थे, या आपसे कुछ इनको मनी का, पैसों का प्रॉफिट था, चांसेस दिख रहे हैं, इसीलिए ये आपका फायदा उठा रहे थे। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। लव, एंजल ऑफ लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एंजल ऑफ लव का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, आपके पार्टनर अब आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज हुआ है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, या फिर गलत रहो, चीट करो, क्या मिला इनको? अगर किसी और से भी रिलेशन बनाया इन्होंने झूठ बोल के, चीट करके, तो क्या मिल रहा है या क्या मिला इनको? एक के साथ फेथफुल रहते तो आप तो सब कुछ कर रहे थे इनके लिए ना, आपसे प्यार भी मिल रहा था, इमोशंस भी मिल रहे थे, आप सपोर्ट भी करते थे, समझते भी थे। तो एक के साथ लॉयल होना बहुत जरूरी है। वन वुमेन मैन, या वन मैन वुमेन बनना बहुत जरूरी है ना। तो कहीं ना कहीं हाँ, अभी इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ फिर से कनेक्शन रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ होने से ना खुशियां थी, आपके साथ ना पॉजिटिविटी थी, आपके साथ ना हैप्पीनेस फील होता था, आपके साथ सब कुछ अच्छा लगता था इनको। मतलब ये ना आपके साथ थे तो खुद के साथ हो पाते थे, आप इस कदर इनको प्रायोरिटी देते थे, समझते थे, प्यार देते थे, प्यार दिया है, बहुत समझा है, बहुत कुछ किया है। आज बस आपको लेकर क्यूरियस होना, आपके बारे में जानने की इच्छा रखना कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो आजकल आप। तो बहुत माइंड में चीजें चल रही हैं कि आपकी लाइफ क्या है, मतलब क्या चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप ना इनकी इंस्पिरेशन हो, इनको ऐसा फील होता है कि आप
इनके लिए सब कुछ हो। इन्होंने हमेशा एक बाउंड्रीज क्रिएट करी, हमेशा आपको हर्ट किया, छोटी छोटी बातों में दिल दुखाया, दर्द दिया, तकलीफ दी। तो आज इनको रिग्रेट हो रहा है कि कितना गलत रहा मैं, या कितनी गलत रही मैं, मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, कितनी गलतियां हुई है। काश मैंने वो गलतियां की ही नहीं होती, काश मैंने दर्द दिया ही नहीं होता, तकलीफ दी नहीं होती, काश सब कुछ सही चलता तो कितना अच्छा होता। तो ये सब उनके थॉट्स में है आज, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हुए या आपके बारे में जानने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए आप इमोशनल फील करते हैं, आपके लिए आप प्यार फील करते हैं। हाँ, इनको ऐसा लगता है कि बहुत चैलेंजेस है, बहुत ऑब्स्टिकल्स है इस रिश्ते में, बहुत ब्लॉकेजेस हैं। देखो ब्लॉकेजेस कैसे? आपका दिल जीतना, आपको मनाना, और कहीं ना कहीं हो सकता है अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो आपकी फैमिली का दिल जीतना, उनको मनाना, या फिर हो सकता है अपनी फैमिली, इनकी खुद की फैमिली नहीं मान रही है ना, या फिर बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं इनको कि बहुत चैलेंजेस है। बट फिर भी आज ये, जैसे पहले ये भाग जाते थे ना, सामना नहीं करते थे चैलेंजेस का, परेशानियों का, बट आज करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, चैलेंजेस हैं, पर अगर चैलेंजेस को फेस करके पॉजिटिविटी मिलती है तो क्यों नहीं। ये पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। आप इनके माइंड में चलते जा रहे हो, आपके बारे में पता कर रहे हैं। अब ये मुझे ना पता नहीं क्यों दिख रहा है कि लैपटॉप या फोन खोल के ये बार बार आपकी आईडी को सर्च कर रहे हैं, आपके नाम को देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कि आप किस किस एप्स में हो, इस सोशल मीडिया में तो नहीं, मतलब कहाँ कहाँ हो आप, कहीं आप डेटिंग ऐप पे तो नहीं हो, कहीं आप डेटिंग तो नहीं करने लगे। इवन इनके माइंड में इतना सब कुछ चल रहा है, इतनी इनसिक्योरिटी आपको लेकर बढ़ रही है कि ये इवन डेटिंग एप्स भी देख रहे हैं कि आप उसमें तो नहीं हो, कहीं आपने प्रोफाइल तो नहीं बनाया है, या फिर और किसी ना किसी मतलब सोशल मतलब कोई ना कोई ऐप में, या फिर कह सकते हैं जैसे फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, और तो कोई आईडी नहीं है, या फिर हो सकता है मे बी आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक किया है, नहीं किया है, मतलब कैसे भी देखना हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हाँ क्यूरियस होते हुए, आपके बारे में जानने की इच्छा रखते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इनकी इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आज ही समझते हैं कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, आप इनके लिए क्या क्या अहमियत है आपकी इनकी लाइफ में, ये समझते हैं, इसीलिए आपको लेकर यस जानना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मैंने बेवकूफियां कर दी, नादानियां कर दी, अब मैं इस एनर्जी से कैसे निकलूं, कैसे उसको ट्रस्ट दिलाऊं कि अब मैं वैसा बेवकूफ नहीं हूं, या वैसी बेवकूफ नहीं हूं जैसे मैं पहले थी या था, जो मैं गलती करती थी या करता था। ठीक है, द थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर द टावर का कार्ड है, वो सोच रहे हैं इस सेपरेशन के बारे में कि इन्होंने क्या किया, कितना गलत किया, आपको चीट करके, और पकड़े भी गए। आज आप पता नहीं विश्वास करो ना करो, मे बी आपको अलग कर दिया था, ब्रेकअप कर दिया था, जब सच आपके सामने आया तो आप हक्के बक्के रह गए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो। हाँ, इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनको डर लग रहा है, इनको एंजाइटी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और है और आप किसी और को डेट कर रहे हो, या आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि तो ये कैसे जिएंगे? अगर इनको पता चलता है कि आपकी लाइफ में कोई और है तो ये कैसे रहेंगे? ये तो आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे, ये तो मतलब कहीं ना कहीं आपके बिना ये लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, स्टक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो आपका सेल्फ लव करना इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जैसा हो रहा है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सेल्फ लव किया करो। सेल्फ लव करके क्या होता है कि यहाँ पर आप अपने पे फोकस करोगे, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को ठीक करोगे। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर खुद अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि होता है देखो किसी के पीछे आप भागोगे ना तो वो आपसे दूर ही जाएगा, उसको लगेगा आ ही रही है मेरे पास, या आ ही रहा है। और किसी को अगर छोड़ दोगे, खुद पर फोकस करने लगोगे, खुद पर ध्यान देने लगोगे, खुद के बारे में सोचने लगोगे, तो खुद का ख्याल रखना, खुद के बारे में सोचना, हर चीज अगर जब आप खुद से प्यार करोगे, आप अपनी फिजिकली
मैं कैसी लग रही हूँ या कैसा लग रहा हूँ, मुझे फिट रहना चाहिए, मुझे अच्छी डाइट लेनी चाहिए, मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी खुशियों पे ध्यान देना चाहिए, जो मुझे पसंद है वो करना चाहिए। यही सभी तो करोगे ना, जब सेल्फ लव करोगे आपके अंदर सेल्फ लव आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप चमकोगे ही चमकोगे, अपना ख्याल रखोगे, हर चीज करोगे तो आप अच्छे लगोगे ही लगोगे, और फिर दूसरे को ऐसा लगेगा कि आज तो बहुत अच्छी लग रही है या लग रहा है, वो अट्रैक्शन पड़ेगा। और कहीं ना कहीं क्या चल रहा होगा उसकी लाइफ में, एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। होता है ना, आपने देखा होगा, एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर है कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है इसमें इंसान बहुत इंटरेस्टेड है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो क्या सोचते हैं या कैसे जी रहे हैं, क्या हो रहा है ना। जब इंटरेस्टेड है लोग, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं दूसरे की लाइफ में, आपको पता है। तो जिससे क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि उनका आपसे बात करने की इच्छा होना या आपको देखने की इच्छा होना, मे बी ये हो रहा है क्योंकि ऐसा दिख रहा है वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बार बार आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं आपसे, क्योंकि आप इनको अच्छे लग रहे हो, आपके अंदर चेंजेस इनको अच्छे लग रहे हैं। या फिर जैसे आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, या फिर अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको आकर कुछ भी बोल जाए और आप सुन लो और आप कर दो, आप मान जाओ, नहीं। तो कहीं ना कहीं जिसको पाने में इंसान को बहुत मुश्किल आती है ना, डिफिकल्टीज होती है ना, तो यस वो इंसान लगता है कि भाई कुछ तो है, कुछ तो बात है, तो उसकी तरफ इच्छा भी होती है उसको मनाने की, उसको बात करने की। तो ये चीजें होती हैं साइकोलॉजिकली भी देखी जाए तो यस वही आपके पार्टनर के अंदर फील होते हुए दिख रहा है। और हो सकता है अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है, और सोचो आगे कितनी हो, अभी से इतनी इच्छा हो रही है तो आगे कितनी होगी ना। तो इसीलिए अपने पे फोकस करो। द टेम्पल पाथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द टेम्पल पाथ का कार्ड क्यों है, द मजिशियन। तो आपने इनका प्यार हो, इनको फील हो रहा है आपके लिए कुछ भी कर देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में अचानक से आ जाए, सब कुछ आपके हिसाब से चले। और अब आप इस रिश्ते की डोर को अब आप संभालो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने संभाल के तो देख लिया, नैया ही डुबोई है, बट अब आपकी बारी, अब आप संभालो, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉजिटिविटी इनके मन में आती हुई, स्पिरिचुअल प्लेसेस में ये जाते हुए, पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर। और यस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। एक टाइम था जब आप चाहते थे, या आप अभी भी चाहते हो, बट ठीक है आप नहीं दिखा रहे हो, वो बात अलग है, बट हाँ अब ये चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं पूरे दिल से। तभी तो ये देखो छुप छुप कर बार बार आपको स्टॉक करना, और कैसे मतलब रीच आउट करना चाहते हैं, देख रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, कब आपका मूड होता है ना इंसान का, कब मूड ठीक है तब मैं बात करूं, या कब थोड़ा सा शांत है, क्योंकि उनको पता है कि आप गुस्से में हो, या फिर तभी तो आप इतना बात नहीं कर रहे हो, या थोड़ा सा कटे कटे से रह रहे हो। तो यस वो आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, रिजर्व्ड होते हुए दिख रहे हैं, और क्यूरियोसिटी जागते हुए दिख रही है कि क्या चल रहा है भाई, इतनी डिफरेंट क्यों हो गई, या क्यों हो गया, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ आना है, एक्शन लेना है, आपके साथ फ्लर्ट करना है, लिटरली अब इनको आपके साथ फ्लर्ट करना है। सोच रहे हैं दोबारा से आपके साथ कैसे फ्लर्ट करें, रिश्ते को कैसे मतलब स्पार्क लेके आए, मतलब थोड़ी सी इंटेंसिटी स्पार्क होगा ना जब ये आपके साथ फ्लर्ट करें, थोड़ा सा पहले जैसे कनेक्शन जहां पर पैशन हो एक दूसरे के लिए, क्योंकि पैशन खत्म हो गया था, स्पार्क खत्म हो गया था इस रिश्ते से, तभी तो आप दोनों दूर हो या फिर सेपरेटेड हो या दूरियां आई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। और कैसे मिलेगा आपके साथ सुकून, कैसे मिलेगा, बस आप ही इनका सुकून हो। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, ढेर सारी खुशियां आ रही हैं ऐसा दिख रहा है। यस 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते में अब काम करना है, ढेर सारी खुशियां आते हुए आपके रिश्ते में, पॉजिटिविटी आते हुए, क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। और हैप्पीनेस फील करते हुए आप लोग दिख रहे हो, बहुत बहुत सब कुछ अच्छा होते हुए, और शादी के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। अब ये आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए, या शादी को निभाएंगे, सोच रहे हैं पॉजिटिव आपको लेकर, ठीक है। तो हाँ ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है यहाँ पर। यस ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं,
ठीक है। 16 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।